स्पर्धा के दौरान कुंती बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने का कारण कर्ण को अपने प्रथम पुत्र के रूप में पहचान लिया जाना था। दरअसल कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पूर्व हो गया था, इसलिए कुंती ने कर्ण का त्याग बचपन में ही कर दिया था। दरअसल हुआ यूँ था कि कुंती जब कंवारी थी और अपने पिता के यहाँ कुंती भोज में रहा करती थी, तब वहाँ ऋषि दुर्वासा आए थे। कुंती ने बड़ी लगन भाव से उनकी सेवा की थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे वरदान के रूप में एक मंत्र दिया था, जिसकी सहायता से किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासावश एक दिन कुंती ने मंत्र का उपयोग करके सूर्य देवता का आह्वान किया। कुछ ही क्षण में सूर्य देव वहां प्रकट हो गए और उसे एक पुत्र प्रदान किया, जिसके सीने पे कवच और कानों में कुंडल थे। क्योंकि उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए उसने उस पुत्र को लोकलाज के डर से एक टोकरी के अंदर रखकर नदी में बहा दिया। वो टोकरी बहती हुई कुरु घराने के रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को मिली। क्योंकि वो दोनों निसंतान थे, इसलिए उन दोनों ने कर्ण का पालन पोषण किया और अपने पुत्र के समान ही उसे प्यार दिया। जब धीरे धीरे कर्ण बड़ा हुआ तो उसके मन में योद्धा बनने की इच्छा बलवती हुई और वो एक धनुर्धर बनना चाहता था। जब कर्ण को कहीं से पता चला कि गुरु द्रोण धनुर्विद्या सिखाते हैं, तो वो उनके पास गया और उनसे आग्रह किया कि आप मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। गुरु द्रोण ने कहा, तुम सूत पुत्र हो और सूतों को उच्च विद्या का अधिकार नहीं होता है, इसलिए तुम अपने पिता की वृत्ति अपना लो। लेकिन कर्ण कहाँ मानने वाला था, वो तो धनुर्धर बनना चाहता था। गुरु द्रोण के इनकार करने पर वो उनके गुरु परशुराम के पास गया, लेकिन वहां जाने से पूर्व उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनके पास गया। क्योंकि परशुराम क्षत्रियों के मुकाबले ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जब परशुराम ने कर्ण से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। कर्ण की धनुर्विद्या सीखने की ललक देखकर परशुराम उसे सिखाने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही समय में कर्ण एक बहुत अच्छा योद्धा बन गया। उसने अनेक अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और वो युद्ध कौशल में भी पारंगत हो गया। एक समय की बात है, जब परशुराम कर्ण की जंघा पर अपना सर रखकर आराम कर रहे थे, तो एक कीड़ा वहां आया और उसने कर्ण की जंघा पर काट लिया। उससे उसका खून बहने लगा। जब परशुराम की नींद जगी और उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर खून से लथपथ है, तो उन्होंने कहा कि ये पीड़ा कितनी असहनीय हुई होगी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा, गुरुदेव आप आराम कर रहे थे, इसलिए मैं आपके आराम में बाधा नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। यह कहकर कर्ण सोचने लगा कि गुरुदेव अब उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। परशुराम का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने विस्मयता से आंखें फैलाते हुए कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। निश्चित रूप से तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि इतना दर्द सहने की शक्ति तो सिर्फ क्षत्रियों में ही होती है। इसके बाद कर्ण अपने गुरु को और अधिक गुमराह नहीं कर सका। कर्ण ने कहा कि मेरा लालन पालन तो अधिरथ और राधा, जो कि कुरु राजघराने के रथ चालक है, उन्होंने किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा वंश क्या है। क्योंकि तुमने मुझसे ये विद्या छल करके प्राप्त की है, इसलिए जब भी तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम ये विद्या भूल जाओगे। ऐसा श्राप देकर गुरु परशुराम ने उसे वहां से निकाल दिया।